ये आंदोलन जो एसटी बचाओ आंदोलन जो कर रहा है सही है, मगर मोटो से एक्चुअली उनका मोटो से डाइवर्ट हो चुका है। अभी ये जो आईएलपी चेक कर रहा है, दुकानदार लोग को चेक कर रहा है, जो ऑलरेडी यहाँ इतना सालों से रिसाइड कर रहा है, उन लोग को चेक कर रहा है। और जो इन लोग का जो मेन मोटो है आंदोलन कमेटी का, उन लोग खराब नहीं पाता है, सही है। लेकिन क्या इन अभी कर रहा है ये गलत है। जो दुकानी है उसको उन लोग ये तंग क्यों करना है, जबकि ये यहीं पहले से बेच रहा है, इतना सालों से बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट ठीक होते हुए भी उन लोग को यहाँ जबरदस्ती लेके आता है मजिस्ट्रेट के पास में, और यहाँ का हरेसमेंट हो रहा है। और हर तो इसको तो पुलिस वेरिफिकेशन करेगा, आप थोड़ा रुकना पड़ेगा। सिविल सेक्रेटेरिएट का बंदा दुआ से दे रहा है। चोरी और चोरी सामान खरीदने वाला हूँ, दोनों जिम्मेदार। तुम भी जिम्मेदारी है। रिप्रेजेंटेटिव होते हुए मैं एक दुख लग के तकलीफ लग के देख रहा हूँ ये चीज़ को। जो चीज़ एक इंडियन सिटीजन उनको जो उनको फर्ज है, ड्यूटी है, उनको कर रहा है, लेकिन उनको साइड बाय साइड हैम्पर क्यों हो रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है, एम्प्लॉय लोग का, स्टाफ लोग का। उन लोग रेन्यू करता है डॉक्यूमेंट, उसमें चेक क्यों नहीं करता है? जब देता है उसमें लोग क्यों उसको एंट्री नहीं करता है? आज मेरा बहुत सारा स्टाफ है जो मेरा दुकान चलाता है, मेरा डॉक्यूमेंट दे के रखा हुआ है, इतना सालों से है, लेकिन उन लोग का अभी तक अपडेट किया है, लेकिन उन लोग का डॉक्यूमेंट मेरा एड्रेस का एंट्री नहीं किया है। को मालूम है अरुणाचल प्रदेश एक स्पेशली प्रोटेक्टेड स्टेट है और बीएफआर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 ये एक रक्षक वाला एक तो एक्ट है जो भारत सरकार ने अभी तक अरुणाचल के लिए रखा है। दो इट वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश, फिर भी ये ट्राइबल स्टेट को अपना यहाँ का सुरक्षा के लिए, जनजाति को लिए ये अभी तक लागू है। और इनर लाइन रेगुलेशन 1873 ही अरुणाचल का एक ये क्या बोलेगा, ये एक बहुत बड़ा हम लोगों का एक सुरक्षा एक नीति है जिसके थ्रू से हमारा ट्राइबल अरुणाचल अभी भी कंपेयर टू अदर स्टेट्स काफ़ी रक्षा में है। तो इसको लेते हुए आप लोग देखा होगा पहले हमेशा अंशु आपसू वगैरह वगैरह लोग आईएलपी ड्राइव्स करता था, तो अभी वो लोग भी कर करके शायद दूसरा स्टेट इंपॉर्टेंस में बिजी होता होगा, वो लोग भी करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि रिसेंटली जो हमारा दोईमुख सब डिवीजन में आज जो फिलहाल जो वेरिफिकेशन आईएलपी का और जो चेकिंग चल रहा है, दिस इज इन कंप्लायंस टू दी ऑर्डर ऑफ डिप्टी कमिश्नर यूपिया, जो एडमिनिस्ट्रेशन इन कोऑर्डिनेशन विद अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन उनका जो आईएलपी सेल है उनके साथ हम लोग एक कोऑर्डिनेटेड वे में दोईमुख सब डिवीजन आज दोईमुख टाउनशिप से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि हमें ड्राइव चल रहा है कि सबके पास में ऑथेंटिक आईएलपी है कि नहीं। कोई लोग फेक बना के आता है आसाम से, कोई बांदरद्वारा उस पार से, कोई बीच का दलाल लोग होता है, कोई इवन आपका सिविल सेक्रेटेरिएट हमारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का भी नाम से जो फेक आईएलपी इशू हो रहा है सुना है, तो कोई कोई लालूक से भी इशू होता है। तो इसी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये एक हमारा डीसी साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। और इसमें ऐसा है कि लोग सोचेंगे कि अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन ही इनको क्यों परमिशन दिया गया, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस करना है। तो मैं बता दूं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तो टाइम टाइम करता ही रहता है, बट देखिए हमेशा देर इज ए क्राइसिस ऑफ मैन पावर। जैसे आज आप देखिए एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है मेरा कॉलीग जो अभी छुट्टी पे है, तो ऐसा क्राइसिस सिचुएशन में हम लोग जहाँ तक ओमनी प्रेजेंट नहीं हो पाता है, तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, तो इसीलिए ये अप्रिशिएबल एफर्ट है जो हम लोग को साथ दे रहा है। और इसमें इवन जो सिक्योरिटी है, पुलिस भी आप लोग मालूम है कि पुलिस का भी, पुलिस पर्सनल का भी बहुत क्राइसिस है, तो इसीलिए हम लोग इवन ये एक प्राइवेट सिक्योरिटी अरुणाचल कमांडो सिक्योरिटी कुछ एजेंसी है उनको भी हम लोग ऑफिशियली लेटर लिख के उनका भी हम लोग सपोर्ट मांगा है थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मामला को थोड़ा साथ देने के लिए, तो वो लोग भी पॉजिटिव रिस्पांस किया है, तो वी अप्रिशिएट दैट। तो मेरा मैसेज ये है कि ड्रग का मैनेज है, आपका ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का इश्यूज आता है कि नहीं, तो इसको हमेशा प्रशासन और पुलिस का ऊपर छोड़ने से नहीं होगा। सिमिलरली आईएलपी जो आईएलपी चेकिंग है, आईएलपी वेरिफिकेशन है, मैं तो सोचता हूँ कि अरुणाचल का हर नागरिक
एक विजिलेंटे होना चाहिए, वो एक चौकीदार होना चाहिए। हर अरुणाचली, हर ट्राइबल एक चौकीदार होना चाहिए, और प्रशासन और पुलिस को हमेशा साथ देना चाहिए ये सब चेकिंग में। हम लोग ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ऑफिस हमेशा साथ देगा। All the citizens must be policemen, all the citizens must be चौकीदार। We should guard our own land, and this is the message, and we are doing it very strictly। अब माहौल देख रहा होगा, काफी लोगों को हम लोग पकड़ा है, किसी का गार्डियन में इश्यूज है। वो पहले जब ILP इशू किया तो किसी और के गार्डियन में इशू किया, अभी कुछ समय के बाद जगह शिफ्ट किया, उसको फिर हम लोग को इन्फॉर्मेशन अप टू डेट नहीं देता है। कल को कुछ क्राइम हो जाए, घटना हो जाए, उनका ऊपर कुछ दुर्घटना हो जाए, उसका माँ पिताजी या रिलेटिव जो आउटसाइड स्टेट है, कहाँ ढूंढेंगे उसे? तो हमारा रिकॉर्ड एक सोर्स होता है, एक प्राइमरी डेटा होता है, जिसके थ्रू से उनका भी भलाई होता है और हमारे लिए भी, पुलिस प्रशासन के लिए भी काम आता है कुछ ये एलो मॉनिटरिंग में, वो है। इसलिए पेनल्टी का कैसे क्या है सर? क्योंकि पेनल्टी को लेके काफी जो दुकानदार लोग हैं उन लोग थोड़ा नाखुश है। ये पेनल्टी जो आप लोग काफी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, उसको कैसे, कितना होना चाहिए चार्ज, क्या है सर? उसको बताइए। पेनल्टी ऐसा है, क्लियर कट BFR में ऑलरेडी रेगुलेशंस है। आपका पेनल्टी राइट फ्रॉम 1,000 to 10,000 भी जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट भी है, इम्प्रिजनमेंट 3 to 6 months भी हो सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन द मेरिट एंड सिचुएशनल सर्कमस्टेंसेस, जिस सर्कमस्टेंस में उस आदमी को हम लोग पाया है, पकड़ा है या अप्रहेंड किया है, उसको हम लोग जज पड़ताल करके। अभी आप देखिए, एक डेली वेज अर्नर को 10,000 फाइन लगाने से तो दे नहीं पाएगा, है ना। काफी लोगों को हम लोग देखते हुए जो मिनिमल, जो एटलीस्ट नया बनाने में जो चार्जेस लगता है, रिन्यूअल में चार्जेस लगता है, उसको तो हम लोग कलेक्ट करके स्टेट को रेवेन्यू में ट्रेजरी चलन हम लोग डिपॉजिट करता ही है। तो वही प्रोसेस है। तो इसी में कोई हम लोग ऐसा एक्सटोर्शन तो बिल्कुल नहीं कर रहा। और हमारा अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन जो है, IT उनका ILP सेल है, वो लोग भी आप लोग देखिए इतना नेक काम कर रहा है, एंड दे आर नॉट डूइंग एनी एक्सटोर्शन एक्टिविटीज। ये एक गलत अफवाह है। रेदर मैं उन लोगों को सवाल करता हूँ जो बोल रहे हैं कि ओवर चार्ज कर रहा है। आपको क्या तकलीफ था समय में आके यहाँ में आपको ILP रिन्यू करना या आपका गार्डियंस को चेंज करना? आपने वो अपना काम नहीं किया। अभी पुलिस प्रशासन या कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बदनाम करना, अरुणाचल में बैठ के यहाँ व्यापारी करके, अरुणाचल का धरती से कमाई करके आप यहाँ का आभारी नहीं रह के ऐसा इल्जाम लगाएगा, तो उनका ऊपर उल्टा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। सर थोड़ा पहले प्रज्वला देखने मिला था, उसमें से पास आपने काफी सारे उसको एक्साइड में रखा है, उसको लेकर क्या? तो अभी ऐसा है, तो और सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग भेजा है, ओवर व्हाट्सएप भेजा है। अभी 1-2 कॉलिग से कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। कोई कॉलिग तो प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स कर देता है, व्हाट्सएप में देख के सीधा बोल देता है मेरा है या नहीं है। तो कोई लोग ऐसा भी होता है कि सर हम लोग भी ये सब ऑर्डिनरी केसेस में काफ़ी बार कुछ कठिनाई सामना फेस करना पड़ा, इसको इसलिए रिटर्न में वो सबको कलेक्ट करके रिटर्न में फॉरवर्ड करने से, जेरोक्स ऑफिस को भेजने से, उन लोग ऑफिस रिकॉर्ड से, डीलिंग असिस्टेंट से बोल के वो लोग ऑथेंटिकेट करेगा बोलता है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने से जितने जल्दी हम लोग, जिसको डिपोर्ट करना ही करेगा, जिसको पेनल्टी लगा के छोड़ना है छोड़ेगा, जिसको रिन्यू कर देना है, नया बना देना है, गार्डियन चेंज कर देना है, हम लोग आज ही का अंदर सब खत्म करने के लिए ट्राई करेगा। अच्छा सर, जैसे कि काफी लोगों का ये भी कहना है कि जो सैटरडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, काफी जो मार्केट है सर, आज जो वेडनेसडे मार्केट है उसमें भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज ILP चेकिंग हो रहा है। तो ये ILP चेकिंग को सर, और ये भी आरोप है कि जो दुमुक में तो 20-30 साल से रह रहा है, उनका ILP ऑलरेडी रेन्यू है, जस्ट वो मालिक जो चेंज हो गया, बिल्डिंग चेंज हो गया, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, उनसे तो फाइन लिया जा रहा है, लेकिन तो डेली बेसिस में इलीगल एंट्री करके अपना सामान बिक्री करके चला जाता है, उसको क्यों चेकिंग नहीं करते? ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, उसको आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें मैं अभी आपका जो सवाल है, तो डायरेक्ट एंगल तो आप चेक पोस्ट पे ही जा रहे हैं ना, जो हमारा बंदरदुआ चेक पोस्ट है, ओलंगी है, गुमतो है। अभी देखिए, मैं अपना पुलिस साथी भाई को मैं बदनाम ठहराना नहीं चाहता है कि बॉर्डर बहुत पोरस है, इतना पोरस बॉर्डर है। आप गुमतो ही देख लीजिए, नीचे साइड से घूम फिर के आप दूसरा रास्ता से भी चला जाता है ना। तो हमारा पुलिस का ऑलरेडी मैन पावर क्राइसिस है ही, तो 2-3 जगह चेक लगाना शायद उन लोगों के लिए भी एक तकलीफ होता है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये भी एक रियलिटी आप मान के चलिए ना, वो होता है। दूसरी बार कभी कभार ये भी होता है कि जो यहाँ का मार्केट, जो जिनको डिप्टी कमिश्नर ने परमिट दिया है वीकली मार्केट चलाने के लिए, उन लोगों का भी जब कॉल होता है, पुलिस को वहाँ में कॉल करके बोलता है कि सर इन व्यापारियों का कुछ भी इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं है, मैं काफ़ी समय से जानता हूँ करके, कभी कभार किसी को फर्स्ट टाइम में वो लोग गुड फेथ में कभी छोड़ भी देता होगा। ये भी एक सोचने वाला बात है, बट ये हम लोग इंसिस्ट करेगा कि आपको बार बार तो ऐसा फ़ोन कॉल से वीकली मार्केट का मालिक ने कॉल कर दिया आपको, तो डेली तो वीकली तो नहीं छोड़ सकता है। तो हम लोग ये आप लोग सबसे बड़ा माध्यम है हमारा ना। तो जो आप लोग जो मीडिया फ्रेटर्निटीज़ आप लोग जो आज आया है, आप लोग ही हम लोगों का बड़ा माध्यम है कि ये मैसेज को जितना दूर फैला सकेगा बहुत ही अच्छा होगा, सभी के लिए अच्छा होगा, सबका क्रेडिट भी अच्छा होगा, सबका लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा होगा, सेफ्टी सिक्योरिटी भी होगा। तो वी विल डू आवर बेस्ट। आप लोग भी मदद कीजिए, हम लोगों को लाइव बताइए कि एक फलना आदमी एक कोना में मिला है, हम लोग भी रिस्पॉन्ड करेगा जरूर। तो कभी कभी ऐसा होता है हम लोग का सिस्टम में जो पुराना काम करने का तौर तरीका कैरी ओवर होता है। तो अभी जब से हम आया है यहाँ पे दोईमुख में, मैंने ILP का वो कलर भी बदल दिया है। पहले जो ब्लू कार्ड आप दिखाई देगा मैक्सिमम, हमने पूरा चेंज किया है, क्योंकि आसाम वाला लोग प्रिंटिंग करके और लालूक से बंदरदुआ में कई साइबर कैफे में बैठ के इसी करते, तो इसलिए हम लोग भी मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया, हम जला दिया है। जितना भी पूरा लाइट ब्लू कलर है दोईमुख, ये देखिए ये चलता था। अब जितना दिखाई देगा, आप काफ़ी पैनिंग करके देखा भी होगा,
ये लाइट ब्लू कलर वाला में फेक ज़्यादा चलता है, इसलिए मैंने एसडीओ डोइमुख ऑफिस का पूरा सारा का सारा स्टॉक जला दिया है वो 10 दिन में, और जला के हमने अभी येलो वाला शुरू किया है। पता नहीं फिर हमको फिर इनोवेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उन लोग भी देख रहा होगा अभी डोइमुख वाला चेंज कर दिया, फिर कलर बदल देगा। तो हम लोग भी तौर तरीका अपना रहे कि जितना हो सके ये ILP इशूइंग प्रोसेस को एक ट्रांसपेरेंट और एक तो फुल प्रूफ बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी साथ दीजिए। सर मेरा लास्ट आखिरी सवाल है सर, आज का जमाना देखा जाए तो डिजिटल एज है, जी। जमाना है, और थोड़ा पहले मैंने आपके ऑफिस साइड विजिट किया तो ILP सेल में जो ऑफलाइन रखा गया है, जितना भी ILP परमिट लेता है तो ऑफलाइन रखा गया है सर, ऐसे क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है? ये अभी तक जो हम लोग का ये पापुम पारे खास करके रूरल में ILP इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो ये आप ICR में मिलेगा। जो हमारा ICR में आई थिंक ILP का प्रोविजन है, तो हमारा पापुम पारे में अभी तक वो सॉफ्टवेयर या वो ये साइट या वेबसाइट अभी तक डेवलप नहीं किया है। ये आपको मैं सरासर मतलब तहे दिल से बता रहा हूँ, आपका सेम चीज़ होगा आपका किमिन में भी, होलोंगी आपका बालीजान में भी हो, बंदरदुआ शायद ICR पार्सली कवर होके उन लोग ELP होता है, हम लोग यहाँ में अभी तक वो बनाना बाकी है। तो शायद आने वाला समय में जो हमारा नया हमारा बॉस जितने भी आएंगे, तो आप लोग जो इशू रेस किया है ये बहुत अच्छा पर्टिनेंट इशू है। तो जन सुविधा के लिए जैसा कि रेलवे आता है ना, जैसा कि ट्रेन आता है आरमती से जो नाहरलगुन आता है, तो ऑन अराइवल में भी देने का प्रबंध तो किया था, तो थोड़ा सा मिसयूज़ होता है। इसका रिव्यू हुआ है, आप लोगों को मैं बता दूँ कि ELP का भी काफ़ी मिसयूज़ हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि उन लोग टूरिस्ट अप्लाई करके आता है, जनरली ELP लोग ऑन अराइवल टूरिस्ट या विजिटर्स लोगों के लिए होता है, लेकिन यहाँ में लोग क्या करते हैं ELP बना के वो परमानेंट सेमी परमानेंट टाइप का ही बैठ जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी रिव्यू कर रहा है ELP प्रोसेस को ना, तो हाउ टू मेक द ELP इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ इशूइंग ILP एज क्विक प्लस फुल प्रूफ वो लोग भी कर रहा है। तो ये एक बहुत एक कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू चल रहा है, तो शायद आने वाला समय में हम भारत ये स्टेट गवर्नमेंट भी एक निर्णय लेगा होगा। तो ये एक अभी माहौल बन रहा है, तो फीडबैक हम लोग भी बराबर हम लोग भी फीडबैक दे रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये आज जो ये डोइमुख जो ILP चेकिंग हुआ, काफ़ी आप डोइमुख मार्केट का ये एक तरह से केयर टेकर है, तो आज जिस तरह से चेकिंग हो रहा है उससे आप क्या कहना चाहिए? एक्चुअली ये जिस तरह से हो रहा है इसको तो एक लीगल वे में हम लोग इसको ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लीगल आपका डॉक्यूमेंटेशन हम लोग का जो ILP का होता है उसको यूनियन है चेक करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन सही है कि नहीं। यहाँ जो बिजनेस करने आता है टूरिस्ट हिसाब से आता है, जो भी है जो आउट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में जो है स्टेट का आदमी होता है आता है, तो उसको ILP जरूरत होता है। मगर जिस तरह से ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्डर दिया है हम लोग का जो ST बचाओ आंदोलन को, ये आंदोलन जो ST बचाओ आंदोलन जो कर रहा है सही है, मगर उसका मोटो से एक्चुअली उनका मोटो से डाइवर्ट हो चुका है। अभी ये जो ILP चेक कर रहा है दुकानदार लोग को चेक कर रहा है, जो ऑलरेडी यहाँ इतना सालों से रिसाइड कर रहा है उन लोग को चेक कर रहा है। और जो इन लोग का जो मेन मोटो है आंदोलन कमेटी का, उन लोग खराब नहीं पाता है, सही है, लेकिन क्या इन अभी जो कर रहा है ये गलत है। जो दुकानी है उसको उन लोग ये तंग क्यों करना है, जबकि ये यहीं पहले से बेहतर है, इतना सालों से बेहतर बिजनेस कर रहा है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट ठीक होते हुए भी उनको यहाँ जोर जबरदस्ती लेके आता है मजिस्ट्रेट का पास में, और यहाँ का हरेसमेंट हो रहा है। और हरेसमेंट इस तरह हो रहा है कि उनको बोल रहा है पास ऑलरेडी वैलिडिटी है उनका, डेथ वैलिडिटी है, फिर भी उनको ये बोला जा रहा है कि आप लोग का ये नहीं है, गार्जियन का नाम नहीं है, गार्जियन का नाम ऑलरेडी है। और अगर नहीं भी तो किसी में मिसप्लेस हो जाता है कि मिसप्लेस क्यों होगा, देखिए जब डॉक्यूमेंट सबमिट करता है उस समय एडमिनिस्ट्रेशन का जो एम्प्लॉय लोग स्टाफ लोग को सबमिट करता है, उन लोग पीस लेता है। पीस लेने के बाद उन लोग डॉक्यूमेंट में ढंग से फॉर्म में ये करता है, सबमिट करने के बाद भी फिलअप नहीं करता उन लोग, तो जो पास पकड़ता है जिसका पास ILP है, उन लोग का गलती क्या है, उन लोग एस पर उनको डॉक्यूमेंट मांगता है, दे देता है, उन लोग एस पर रिन्यू करने का बोलता है, कर देता है, एवरीथिंग करने के बाद भी उनको आज हैम्पर हो रहा है। ऐसे हम मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए मैं एक दुख लग के मतलब तकलीफ लग के देख रहा हूँ ये चीज़ को। जो चीज़ एज इंडियन सिटीजन उन लोग को जो उन लोग का फर्ज है, ड्यूटी है, उन लोग कर रहा है, लेकिन उन लोग को साइड बाय साइड हैम्पर क्यों हो रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है, एम्प्लॉय लोग का, स्टाफ लोग का। उन लोग रिन्यू करता है डॉक्यूमेंट, उसमें चेक क्यों नहीं करता है? जब देता है उसमें लोग क्यों उसको एंट्री नहीं करता है? आज मेरा बहुत सारा स्टाफ है जो मेरा दुकान चलाता है, मेरा डॉक्यूमेंट देख के रखा हुआ है, इतना सालों से है, लेकिन उन लोग का अभी तक अपडेट किया है, लेकिन उन लोग का डॉक्यूमेंट मेरा एड्रेस को एंट्री नहीं किया है। तो अभी उसको दोबारा जब उन लोग बोलता है एड्रेस को चेंज करने के लिए पास को, कागज़ को, बुक को दोबारा चेंज करना पड़ता है, तो उसमें कितना ले रहा है? गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन हिसाब से रेट कितना है? 250 to 300 मैक्स टू मैक्स। तो इन लोग अभी कितना ले रहा है? $1000, 1000 किसी से ले। अरे दिन में आपका 1000 रुपया सेलिंग किसी का नहीं होता, बिजनेस नहीं होता है, अब उससे 1000 रुपया ले रहा है, किस बात के लिए ले रहा है? जबकि आपका वैलिडिटी है। हाँ, बस एड्रेस आपने आपका स्टाफ ने एड्रेस को ये नहीं पुट अप नहीं किया है केयर ऑफ को, तो उसका गलती है। जो पास पकड़ उसका गलती है ना, स्टाफ का गलती है। तो अभी ये पैसा जो जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो किसका अकाउंट पे जा रहा है? वो भी आपका अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और अभी जो आंदोलन ST बचाओ आंदोलन जो कमेटी जो यहाँ में पास चेक कर रहा है, अब लोग का मेन मोटो क्या था? ट्रैवल और नॉन ट्रैवल का जो बच्चा निकालता है उसको अब लोग निकालना है। ST जो नॉन FST होकर ST सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है उसको अब ढूंढिए ना। अब दुकानदार लोगों को क्यों तंग कर रहा है? जो आपको बिजनेस कर रहा है यहाँ पे, उससे कोई लेना देना है नहीं। जबकि नॉन ट्रैवल नाम लिख के बेच रहा है उन लोग। जो नॉन ट्रैवल होकर ट्रैवल नाम देके बेच रहा है उसको हम पकड़िए है, उसको हम फुल सपोर्ट है। जब भी आप लोग हेल्प मांगता है हम सपोर्ट करने रेडी होता है, और क्या भी है डायरेक्ट इनडायरेक्टली।
तो वो चीज़ को आप लोग पॉजिटिव वे में लीजिए हम लोग का बात को भी, और ये चीज़ मत कीजिए, है कि नहीं। और अभी आपका ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हिसाब से कम्युनिस्टेड साथ में कोई जाना चाहिए ना, डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। आप यूनियन है, आप जो भी पक मिल रहा है उसको उठा के लेके आ रहा है। और मेन यहाँ में आपका जो डॉक्यूमेंटेशन जो इसका गड़बड़ है वो वीकली बाजार में आता है ना। आज आप वीकली बाजार जहाँ जाके चेक कीजिए, कहाँ में आज हम लोग डेमो में चेक कर रहे हैं, जहाँ में आज स्टैब्लिश है वीकली बाजार, कोई नहीं है दुकानदार में जो बाहर से आता है, कोई नहीं, दुकान मार्केट पूरा खाली है। बिकॉज आज उनको चेक करिए बोल के, लेकिन जो दुकानदार यूनियन है बोल के हम कागज है बोल के बेच रहे हैं ना, तो उनको लेकिन हरेसमेंट हो रहा है। ये बात है, ये चीज़ को हम लोग देखना चाहिए। लगा सर, एक मेरा सवाल है सर, हम सब जानते हैं कि आप मार्केट का क्या देते हैं, बस आप के रूप में भी है, काफ़ी चीज़ लेके आ रहा है। देखा जाए तो ये तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपको ही उसको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, लेकिन आज उसकी वजह से और आज आप कंडम कर रहा है कि नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आपको मार्केट टीम जो है कि उसको किस प्रकार से बैलेंस रखेंगे एरिया को, क्योंकि आज काफ़ी सारा डिस्टर्ब हुआ है। आपका जो बिजनेस यहाँ लोग रहते हैं, मार्केट जो बिजनेस देते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे आपको मार्केट टीम जो है? अभी एक्चुअली ऐसा तो चीज़ ऐसा है, अभी एसटी बचाओ आंदोलन का उन लोग एडमिनिस्ट्रेशन से उन लोग परमिशन लिया है, तो हम लोग ऐसे उन लोग का यूनियन हिसाब से हम लोग सपोर्ट किया, मगर उन लोग का जो करने का जो है आउटकम जो वो गलत है। तो इसको हम लोग अभी ये जो स्टाफ लोग जो काम कर रहा है उसको हम कंप्लेन डाला है कि अब लोग इस तरह क्या हिसाब से आप डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, मतलब जो आया है उसका यूनियन है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट्स का ठीक है, वैलिडिटी है, अब लोग रिन्यू किया है, तो अब लोग फाइन दोबारा क्यों ले रहे हैं? तो उन लोग का काम उन लोग चेक करके चलो साथ में ये कर चेक कर रहा है, चेक करके कौन पहुंचा रहा है? पुलिस पहुंचा रहा है। तो पुलिस कर रहा है तो उसका साथ एडमिनिस्ट्रेशन को स्टाफ होना चाहिए ना जो चेक कर रहा है। ड्यूटी बनता है, पुलिस होना है, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफिसर होना है। तो वो अगर है स्टाफ है तो ऑफिसर है तो वो डॉक्यूमेंटेशन तो चेक करना देखना पड़ेगा ना, वैलिडिटी है कि नहीं, इसका डॉक्यूमेंट यूनियन है कि नहीं, उसमें कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस देके रखा है केयर ऑफ का मालिक का नंबर को, आप डाउट है तो आप पूछिए उसको कॉल करके। फिर भी कागज दिखा रहा है, फिर भी आपको ताकि यहाँ फेंक के जा रहा है और पीछे पैसा यहाँ मांग रहा है, ये गलत है ना। मेन यहाँ है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो ठीक करना है, आप हर चीज़ को सिस्टम का मैनेजमेंट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है। वही में आपका लूप होल खुद का लूप होल है और दूसरा कोई फिर से आपका लूप होल को आप फिलअप करने के लिए दोबारा ये नोटिफिकेशन जारी करता है और फिर उसको फिलअप करने के लिए दिखा रहा है कि वी आर डूइंग द राइट थिंग, ये गलत है ना। सर इसमें अभी तमर तो चलो वो अपना स्पोक पर्सन भी है ना, वो तो उन लोग अपना टीम में भी अलग एक बैफरकेट हो गया, तो उन लोग का अभी कौन किसका स्पोक पर्सन उन लोग है। अभी दोबारा अभी तमर का टीम आएगा, फिर बोलेगा अभी तमर का टीम आके कर रहा है। अभी फिर और एक जो तय एक सर एडवोकेट तय सर वो फिर बना दिया, अभी उसका टीम भी आके फिर सेम चीज़ बात करने शुरू करेगा, तो उसमें किसका बात सुनेगा? कौन किसका स्पोक पर्सन है? हम लोग भी देखो, हम लोग भी एक एस टी है अरुणाचल का, हम लोग भी किसी का स्पोक पर्सन बन सकता है। हम अपना हमको जरूरत नहीं कमेटी का किसी का आंदोलन क्या है, लेकिन हाँ अचानक बना है इनिशिएटिव, अच्छा बात है। और हम लोग भी अपना कॉमन आवाज़ के लिए खुद भी बात कर सकता है, हर कोई अपना आवाज़ बात कर सकता है। आजकल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया का ज़माना है कि नहीं? बस जीएस है, तो आपको बिना परमिशन में कैसे वो आगे चेक कर सकता है? सर ये भी बुरा सवाल है कि आप लोग टीम का कमजोर भी हो सकता है इसमें। एक्चुअली ये हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं एक्चुअली सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि हम लोग लॉफुल बॉन्ड वाला ये है ना ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को ऑर्डर देता है चेक करेगा, क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है ये। गवर्नमेंट से अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर दे रहे तो ओके, हम लोग का अगर कमी नहीं है तो हम लोग क्यों मना अगेंस्ट करें? हम लोग यूनियन है, हम लोग आदमी लोग कॉपरेट कर रहे हैं, हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं। हम लोग का जो ओनर्स लोग जो है, बिल्डिंग ओनर्स है, उन लोग कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो कॉपरेशन को अब लोग गलत ढंग से यूज़ मत कीजिए, वो बोल रहे हैं। अभी ताताम्बल लेके आपका टीम जो आया है, दूसरा टीम जो, ये कहाँ से पकड़े आप लोग? अभी वो जो ये लोग वेडनेसडे मार्केट से, वेडनेसडे मार्केट में वहाँ में जो रोम कर रहा था, जी जी। सब उन लोग ये अरुणाचल एसटी आंदोलन कमेटी लोग वो लोग पकड़ के हम लोग को हैंड ओवर किया। सर कितना लोग पकड़े अभी? अभी यहाँ में ये 19 जैसे सर एक दो बोल रहा था उसको पास है, लेकिन पास है, मैंने उन लोग का मैंने सही नहीं है, तो सही नहीं है बोल के मैंने हम लोग यहाँ में वेरीफाई करने देगा बोल के। तो मोबाइल सर अभी इसको क्या करेंगे कि पास बना के भेजेंगे या ऐसे भेज देंगे? यहाँ में पता नहीं उन लोग सर लोग क्या करेगा नहीं करेगा, वो लोग चलेगा। तो हम लोग का काम है उधर से ले आना, यहाँ में लेना है हम लोग का काम है।